लेकिन आपका कोई कलर तो बढ़ा ही नहीं है। सर हमने राम नाम की होली खेली है। नहीं मिल रहा है मतलब एक तरफ से तो ये कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं वो सही है ना, नहीं कि बिल्कुल मतलब सही है। जो ये तो फिर वहीं वहीं पहुंच रही है ना बात। पहचान वाली बात होती है, जैसे ब्राह्मण है, जैसे कहते हैं कि ब्राह्मण का क्या मतलब, अगर ब्राह्मण चोटी नहीं रखा है तो उसे ब्राह्मण थोड़ी बोले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। दोस्तों आज हमारी टीम पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। दोस्तों हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा जुड़ चुका है, चलो हम उससे जानते हैं कि आखिर उसने होली कैसे खेली है। बेटा क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित। सुमित ये बताओ हमारे दर्शकों को, तुमने होली खेली है? सर अच्छा होली खेली है तो कैसे खेली तुमने ये बताओ। पिचकाई से। पिचकारी से खेली है और दोस्तों के साथ खेली है? रंग उड़ाए हैं? क्या क्या किया है होली के दिन? रंग उड़ाना रंग उड़ाए हैं और क्या किया है बताओ। और सब बच्चों को बढ़ाना। और कुछ कहना चाहते हैं? पता है होली क्यों खेलते हैं? होली हमारे साथ अभी एक भैया जुड़ चुके हैं। राम राम भैया, क्या नाम है आपका? राम राम। यश कुशवाहा। यश कुशवाहा जी, आप ये बताइए होली खेलते हैं? हाँ खेलते हैं। होली खेली है फिर आज आपने? हाँ खेली है। अच्छा अब ये बताइए होली खेलते क्यों हैं? जी हमारे पूर्वज सालों से, जब से हम जैसे पैदा हुए हैं वो भी हुए हैं, तो जैसे वे मनाते आ रहे हैं खेलते आ रहे हैं ऐसे ही हम खेल रहे हैं। तो आप जानते नहीं है होली का महत्व क्या है, होली कैसे खेली जाती है, क्यों खेली जाती है? नहीं मुझे तो यही पता है कि मतलब ये त्योहार है आज का होली, लेकिन ये पता नहीं है कि मतलब क्यों खेली जाती है, किस लिए खेली जाती है। बस इतना पता है कि खुशी के माहौल से खेली जाती है। दोस्तों इस गांव में अगर हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे काफी लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि आखिर होली मनाई क्यों जाती है। होली सबने खेली है, सब लोग कलर बढ़ा के रखा है सब लोगों ने, लेकिन उन्हें इतना नहीं पता है कि आखिर जो होली मनाई जाती है उसका कारण क्या है, क्यों हम ये रंगों की होली मनाते हैं। तो इसी का हम उत्तर जानने के लिए हम चलते हैं अब गाँव के अंदर और वहाँ पर पूछेंगे कुछ लोगों से कि आखिर वो होली मनाते क्यों हैं। दोस्तों यहाँ पर एक भैया खड़े हुए हैं, चलिए हम जानते हैं उनसे कि आखिर उनने होली खेली है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्यम दास। सत्यम दास जी, आपने होली खेली है? हाँ खेली है। लेकिन आपका कोई कलर तो बढ़ा ही नहीं है। सर हमने राम नाम की होली खेली है। राम नाम की होली क्या होती है सर? हाँ जी, ये सतभक्ति जैसे प्रहलाद जी ने खेली थी उसी प्रकार हमने भी राम नाम की होली खेली है। सर आप ये बताइए आप कौन से गांव के हैं पहले? हुआ गाँव से। सर कुआ गांव से हैं। आखिर ये आपको ज्ञान दे कौन रहा है कि आपको राम नाम की होली खेलनी है? ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो हमें सतभक्ति करना बताते हैं, जिसमें भी राम नाम की होली भी है। सर जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं आखिर उन्हें बताइए सतभक्ति होती क्या है? सतभक्ति जो शास्त्रों वेदों से प्रमाणित ज्ञान है और उसमें जो बताया गया है कि हमें किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। क्या सर आप कोई नशा करते हैं? नहीं सर, हम लोग नशा नहीं, और हम क्या, संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता है और वो नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं गांव के अंदर और अभी हम बैठे हैं, एक प्राचीन मंदिर है गांव का, तो उनके पुजारी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नागेश्वर रिछाड़िया। सर आप ये बताइए कि आप इस मंदिर में कितने सालों से आप पूजा कर रहे हैं? हमें यहाँ 20-21 साल हो गए। 20-21 साल। सर यहाँ की खासियत बताइए, क्या खासियत है मंदिर की? हम मंदिर पे आमदनी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। किनका मंदिर है ये? मंगलवार को आ जाती है 2-4 सीढ़ी, तो उसमें होता क्या है, उसको केवल जलाने के लिए दीपक जलाने के लिए तेल नहीं आता है उसमें। अच्छा अब ये बताइए कि जो मंदिर यहाँ पे है कौन से भगवान का मंदिर है? यहाँ जी हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा हनुमान जी का मंदिर है। और उस सामने उसमें मूर्ति अंजनी माता है और गोदी में जो है बालाजी सरकार को लिए हैं। अच्छा ये बताइए आप होली खेली है आपने? होली, हाँ होली तो खेलते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि होली हम लोग खेलते क्यों है, क्या कहानी क्या है होली की, होली क्यों मनाते हैं? तो प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका गोदी में लेके उनको बैठी, तब जो है होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए, तभी से जो है होली जलाई जाती है। तभी से होली खेली जाती है रंगों से। हाँ मतलब जो आज के टाइम पे अपन लोग जो रंग से होली खेलते हैं ना, कलर लगाते हैं और गुलाल से खेलते हैं होली काफी, तो पहले भी क्या ऐसी होली खेली जाती थी? पहले तो होली खेली जाती थी और नगाड़ी गाड़ी बच के जो है फागन गाई जाती थी, अब तो जो है कहीं नहीं सुनाई देती, बहुत कम। मतलब ये जो पहले फागें जो आप कह रहे हैं गाई जाती थी,
उसमें मतलब क्या कलर लगाया जाता है जो आज के टाइम पे जो कलर लगा रहे हैं, और तो पहले भी ऐसे ही खेलते थे होली? पहले हाँ होली खेलती थी, वैसे लगभग कितने साल पुरानी बात है? लेकिन अब तो बहुत ज्यादा वो हो गया है, नहीं तो पहले तो कीचड़ भी मारते थे एक दूसरे को। अच्छा, मतलब होली का यही महत्व, मतलब यही महत्व है कि होली में अपन लोग कीचड़ में फेंक के मतलब होली में खेलते हैं और गुलाल वुलाल लगा के ऐसी होली मनाई जाती है। सर ने तो होली खेली भी है यहाँ पे, सर से पूछना चाहेंगे हम। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा सर राहुल नाम है। राहुल जी, आप पहले ये बताइए आप कौन से गाँव के हैं? मैं कुआ गांव का। सर आपको मतलब देख के लग रहा है कि होली तो आपने अच्छी खेली है। अरे अच्छी खूब दम से खेली है होली। सर होली अच्छा मनाते क्यों है, आपको पता है? हाँ, हमारे जो पूर्वज है वो बताते हैं कि होलिका दहन से ही होली का प्रोग्राम शुरू हुआ है। जो प्रहलाद थे उनकी बुआ होलिका नाम था, और जो प्रहलाद थे वो राम भजन कहते थे, श्री कृष्ण भजन। तो उनको भजन से क्या, विष्णु भगवान के भजन से उनको नफरत थी, उनके पिता हिरण्यकश्यप को। उनके पिताजी को? जी जी कि आप विष्णु भक्त नहीं बन सकते हैं। तो विष्णु भक्त थे, इसीलिए विष्णु भक्त को मारने के लिए उन्होंने अपनी बहन को बुलाया था। तो बहन को अग्निदेव से वरदान था कि आप किसी भी अग्नि में प्रवेश करेंगी तो आपको अग्नि नहीं जला सकती है। अच्छा, उनकी बहन को ये वरदान था? जी, उनकी लेकिन सुना तो जाता है कि उनके पास एक कोई कपड़ा था जो उन्हें ओढ़ा था। वो जो कपड़ा था वो उनको वरदान में चादर दिया गया था। अच्छा, वरदान में मिली? जी, उनको वरदान में वो चादर दिया गया था जिससे वो किसी की भी रक्षा कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को मृत्यु दंड देने के लिए नहीं वो वरदान मिला था। दर्शकों अभी इन्हें अपने विचार बताए कि होली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या कहानी है जो ये सुनते आ रहे हैं अपने पूर्वजों के द्वारा। तो अभी हम इनसे और वार्तालाप करते हैं और बताते हैं कि और रंगों की होली आखिर प्रहलाद को तो आप जानते होंगे। जी आप ये बताइए, जो प्रहलाद थे उनने भी क्या रंग की होली खेली थी रंगों से? पहले के समय में रंगों की होली नहीं खेली जाती थी। पहले के समय में रंगों की होली नहीं खेली जाती थी। पहले के समय में रंग जैसे चंदन हुआ करता था, और भी कई प्रकार के चंदन हुआ करते थे, रोली हुआ करती थी पहले जमाने में। अब तो जो है कलर बन रहे हैं, कोई लुफैया के बन रहे हैं, कोई रंगों के केमिकलों के बन रहे हैं। पहले जी केमिकल नहीं खेला जाता था। पहले चंदन जो रहता था, चंदन के होली मानते थे। पीला चंदन हुआ, लाल चंदन हुआ, किस्मी चंदन हुआ, ये चंदनों की होली खेलते थे। अब तो ये क्या है कि जी अब कल शुरू हो गया है, वो अपन लोग हैं तो रंगों की भी होली खेल लेते हैं। रंग क्या है, अब तो अब चंदन कहाँ मिल रहा है। मतलब ये कलर की होली तो अभी से शुरुआत हुई है ना खेलने की? कलरों की होली तो अभी से जो अपन लोग हैं, नया युवक हैं, जो अपने बुजुर्ग रंगों की होली खेलते आए, उन्हीं को देख के अपन लोग खेलने लगे। ये वेदों में थोड़ी लिखा है कि रंगों की होली रंगों से खिलती है, नहीं खिली है रंगों से। मतलब ये तो फिर मनमाना आचरण कर रहे हैं अपन लोग। मनमाना आचरण नहीं कर रहे हैं। जैसे चंदन का थोड़ा उसमें अर्घ मिला दिया और पूरा गुलाल पूरा फिर वो बना दिया है। कलियुग है। अच्छा ये बताइए, जो प्रहलाद थे जी, कैसे उनकी जान बची थी? उनकी जान ऐसे बची थी, वो विष्णु भगवान के भक्त थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम इनका जाप करते थे वो 24 घंटे। जे भगवान के ही कोई वो हैं वरदानी, जो राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ, और शुरू से ही नारद मुनि वो ले गए थे, तो उन्होंने उनका पेट में ही उनको भजन करने की क्रिया वो मतलब कुल मिलाकर ये है कि उन्होंने अपनी मतलब उनकी जो जान बचाई थी विष्णु भगवान ने बचाई थी जी, और भक्ति के कारण उन्हें जान बचाई थी। और उनके पिता ये सोचते थे कि हमको वरदान मिलने से तीनों लोक के राजा हम ही हैं, तो हमको भगवान बना के पूजा जाए, उनका ये कहना था। हमको भगवान ही पूजा जाओ। उनका ये कहना था उनके पुत्र का कि भगवान तो सब एक ही है, जो सर्वव्यापी है, उसमें किसी का भाव नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है, सभी के दिलों में है। जैसे कोई पूछता है कि आपने कभी साक्षात भगवान के दर्शन किए? आप बताइए, आपने कभी साक्षात भगवान के दर्शन किए? जी नहीं। क्यों नहीं किए? यही तो एक माया जाल है, मोह जाल। साक्षात भगवान के दर्शन कितने दिन होते हैं? अच्छा कैसे होते हैं, अभी बताइए कैसे होते हैं? मतलब जैसे हम आपको अभी दर्शन करवा सकते हैं। कैसे करवाइए? जैसे सूर्य भगवान है, कहीं साक्षात है, कहीं इनकी मूर्ति देखी है आपने? लगी नहीं, सूर्य तो कहीं इनकी मंदिर देखा है आपने? कोई यहाँ तक पहुँचा है आज तक? नहीं। तो वैसे सूर्य भगवान नहीं, वो क्या है, सृष्टि का काम है। अच्छा आप ये बताइए, जो अपन होली मनाते हैं, होली के नेक्स्ट दिन अपन लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं? दूज मनाते हैं शायद जी। दूज के दिन आखिर ये जो जानवरों को काट के खाते हैं, मार के मीट खाते हैं, क्या ये सही बात है? नहीं जी, बहुत गलत बात है। हम लेकिन ज्यादातर बहुत लोग घर में देखो, अब होली के दूज के दिन सभी क्या बनता है? क्या है सुनो, वेद में लिखा है
वेद में लिखा है कि मांस खाने वाला ही आदमी राक्षस कहलाता है। जो मांस खाएगा वही राक्षस है। क्या है, जातियों से थोड़ी कुछ होता है। आप अगर जाति से, जैसे हमारे उसमें वाल्मीकि जी भी थे, उन्होंने रामायण लिखी है तो उनको ब्रह्म माना गया। तो जाति से कोई वो नहीं होता है। इसमें क्या है कि वाल्मीकि जो लिखते हैं, जो जमादार लोग, तो क्या वो वाल्मीकि वो थोड़ी है, वो तो ब्राह्मण है। तो वाल्मीकि उससे मतलब नहीं है। क्या है कि जो ज्ञान का परिचय होना चाहिए, शरीर के अंदर जो ऊर्जा रहती है उसको एकत्र होना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म जानते हैं आप क्या है? जी नहीं, आप बताइए, धर्म क्या है? आप बताइए। धर्म करने से क्या होता है? तो धर्म है क्या? और पाप के पिता का क्या नाम है? पाप कहाँ से शुरू होता है? कोई जानता है? यही जानने के लिए तो आपके पास आए हैं सर। तो अगर आप हमारे पास आए हैं तो हम आपको बताते हैं पाप कहाँ से शुरू होता है। पाप के पिता का नाम है लोभ। लोभ, लोभ जी, लालच, लालच, लोभ, मोह, 3 चीजों में बांटा गया है। जहां पर लोभ जारी हो जाता है वहीं से पाप शुरू होता है। अच्छा, जैसे कोई बोलता है कि भैया जी पापी है, तो पापी वो नहीं है। जहां से उनको लोभ शुरू हुआ वहीं से उनका शरीर पापी होने लगा। अगर जैसे कोई मेरे से बोलता है, मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मेरे से कोई बोलता है कि महाराज जी हम आपको इतना मुद्रा दे रहे हैं और आप शराब क्या छी सकते हो क्या? वो अगर हमारे मन में लोभ हो गया कि नहीं नहीं नहीं, हमको पीना थोड़ी है, हम तो छी रहे हैं, वो हमने उसको छिया तो पाप तो है ही। तभी तो पाप हमको लग रहा है। तुमको छीने की क्या जरूरत है जब तुम पीते नहीं हो? जब छीन लिया तो फिर पीने से मतलब क्या? तो पी लिए उन्होंने। पी लिए, तो यही है। इसी से बोलते हैं कि लोभ जिसने किया उसी को पाप हो गया। और आजकल के टाइम पे आप देखो, होली के टाइम पे कितना लोग नशा करते हैं। कितने लोग नशे दारू पीकर गाड़ियां चला रहे हैं, जी, गाड़ी चलाते हैं और कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। क्या ये सही है? सही नहीं है? जी, बिल्कुल गलत है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे, जो अपने नया युवा भाई हैं वो इस मांस मंदिर से दूर रहे। और ज़्यादातर ये है कि जो जिसके ऊपर जैसे शादी हो गई है, बच्चों का भार है, आप दारू पी के चल रहे हैं, अगर आपको तो पता नहीं है आपने नशा किया है, गाड़ी से कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपके तो घरवाले का परेशान है ना। आपके पीछे पांच परिवार लगा है, तो 5 आदमी क्या करेंगे? इसलिए आपको मैं यही कहता हूँ कि आप नशा मुक्त अभियान चलाइएगा और नशा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, सुसंत बहादुर रहिएगा। नशा अभियान तो काफी लोग चला रहे हैं, काफी लोग मतलब इंडिया के अंदर भी काफी मतलब चल रहा है नशा अभियान, लेकिन उसको पूरा कर कौन पा रहा है? अच्छा, अब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी, सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि मतलब आप क्या करते हैं और क्या चल रहा है, ये बताइए आप। मैं सर कुआ गांव का रहने वाला हूँ। माइक। मैं कुआ गांव का रहने वाला हूँ। मैं छोटी सी पंडिताई करता हूँ अपनी। मतलब इस मंदिर पे आप हाँ। आप दोनों लोग रहते हैं? नहीं, मंदिर पे मैं नहीं रहता हूँ, मैं पंडिताई करता हूँ। जैसे कथा हुई, सत्यनारायण की कथा वगैरह होती है, पूजन वगैरह होती है, वो मैं करता हूँ। अच्छा, एक बात, कथा करने से क्या लाभ मिलते हैं, ये जानना चाहते हैं? सत्यनारायण की कथा करने से लाभ ये मिलती है कि मन को शांति, मन शांति। लेकिन मन शांत तो हमारा कहीं एकांत में बैठ के भी हो जाएगा, कहीं एकांत में तो जंगल में देखो, चले जाओ, गुरु एकांत। बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, वो कुछ नहीं तो थोड़ी थोड़ी। अगर जैसे हमको कोई ज्ञान ही नहीं है, जैसे हम कहीं बैठ के चले जाए, हम आपको पहचानते नहीं है, तो हम आपसे कुछ मंगा पाएंगे क्या? नहीं, जैसे मैं ये वाली बात कह रहा हूँ कि मतलब जैसे कि पहले के जो महान संत रहते थे, वो एकांत में चले जाते, जंगलों में चले जाते थे और वहाँ पे तपस्या करते थे। जी, तो वो भगवान का भजन करते थे। जैसे एक बार की बात है, जो सत्यनारायण में कहानी कही हुई है, वो एक राजाओं की कहानी कही हुई है कि जैसे नारद जी, एक समय की बात है कि मित्र लोक में घूमने के लिए आए, तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि नाना प्रकार के कलेशों से मनुष्य बंधा हुआ है। तो उनके उपाय करने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान से प्रश्न किया। जो 88,000 ऋषि थे, उनने अपने सभा की, एकत्र सभा की, वो सभा में बुलाया, तो उन्होंने पूछा कि हे भगवान, इनके कोई धर्म करने से इनका मतलब पाप कैसे नाश होगा? तो उनने जो राजाओं की कहानी बताई है कि अगर उन राजाओं ने ऐसा किया तो उनको ऐसा पुण्य प्राप्त होगा, आप भी ऐसा करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होंगे। यानी उनमें ऐसा ये तो नहीं लिखा है कि हम कहेंगे मांस खाओ। मांस किसी में लिखा है? किसी में लिखा है? नहीं लिखा है। दारू पीना किसी में लिखा है? नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। कहीं नहीं। और उसमें जो लिखा भी है, जो मांस मंद्रा खाते हैं वो राक्षस कहलाते हैं, जो उसमें जरूर लिखा है। हाँ, ये हम इस बात को मानते हैं। तो हिंदू धर्म क्या है आप जानते हैं? आप बताइए। हिंदू धर्म की क्या पहचान है? जैसे बताइए। आप कहते हैं हम हिंदू हैं, आपकी क्या पहचान है? कुछ भी नहीं, तो हम तो ऊपर से नॉर्मल आए थे, नॉर्मल जाएंगे। आप कैसे कह सकते हैं हम हिंदू? जो आजकल यहाँ पे बना के रखा है वही है जो भी है। नहीं, आप बताइए। जी नहीं है।
हिंदू की एक पहचान है। देखो हमारे इतिहास में जो हमने पूर्वजों ने हमारे बताया है और मैंने सीखा है, तो हम तो यही जानते हैं कि हिंदू की एक ही पहचान है। अगर जिसके पास चोटी है वही हिंदू कहलाता है। लेकिन चोटी से होता क्या है ये बताइए आप। चोटी के मतलब क्या फायदे हैं? बाल चोटी तो एक अपने के- अगर कटवाएंगे नहीं, नहीं तो बड़े होते होते जाएंगे। चोटी एक केंद्र बिंदु कहलाता है। मनुष्य का एक केंद्र बिंदु कहलाता है चोटी। जैसे अपन उंगली रखेंगे मस्तक, इसे मस्तक बोलते हैं। सिर का पूरा कंप्यूटर का मस्तक यही होता है, ट्रेंड यही है। जो सारी मशीनों का तंत्र होता है, बोले तंत्र, तो यही तंत्र होता है, इसे बोलते हैं तंत्र। मतलब इसको अगर कटवाएंगे तो इससे क्या हो जाता है? जैसे जैसे इसके जैसे हमने कटवा ली, उसमें होता कुछ नहीं है। जैसे अगर आप चोटी रखोगे तो अपने हिंदुस्तान में एक पहचान के लिए ये होती है कि आप अगर चोटी रखें तो आपको कोई मुस्लिम नहीं बोल सकता, आपको हिंदू ही बोलेगा। तो ये तो फिर वो वैसी बात पहुंच जाएगी ना कि आप मतलब डिवीजन कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। नहीं, कोई ब्राह्मण बोलेगा? नहीं फिर क्या तो पहचान है? नहीं, फिर तो ब्राह्मण अपन लोग की ये क्या डिवीजन पहचान कर रहे हैं ना, मतलब ब्राह्मण कि की पहचान क्या है आप बताओ? जैसे हम तिलक नहीं लगाते हैं, हमें चोटी भी नहीं है, पैंट शर्ट में आप भी घूम रहे हो, हम भी घूम रहे हैं, युवा संगठन है। अब कौन कहता है मैं ब्राह्मण हूँ? नहीं तो उसमें अपन को बता के करना क्या है कि हम ब्राह्मण हैं कि हम ठाकुर हैं, इसमें बताइए करना है कि अपन जातिवादी इसमें ला रहे तो हैं। आपने चोटी के बारे में जैसे पूछा, तो तो मैंने आपसे चोटी के क्वेश्चन बारे में इसीलिए तो बताया। क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए तो मैंने क्वेश्चन देखिए बताया है। आप कह रहे हैं चोटी रखना है, ठीक है, और वैसे कोई अगर कोई दूसरा पंडित आ रहा है, ठीक है, उसके पास चोटी नहीं है तो क्या वो पंडित नहीं? तो पंडित तो नहीं है, जैसे तुम मुंह से बोल रहे हो कि हम ब्राह्मण हैं, हम तो आपका विश्वास कर रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं। विश्वासी तो है सारा। अगर तुम चोटी भी रखा लो, नहीं भी ब्राह्मण हो, तो आपको क्या हम ब्राह्मण मान सकते हैं क्या? वो तो एक विश्वास है। हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण हैं, तो आपके मुख में है ना मान्य। नहीं, हम कैसे पता पड़ेगा? तो भाई आप भी बताएं। अच्छा ये बताइए, आप जाति पाति को सही रखते हैं, मतलब एक नियम नहीं रखते हैं? हम जाति आदि से कोई समय नहीं रखते हैं। हम तो एक जानते हैं, जो भगवान को मानता है वो सभी को मानता है।